मांगत माना था मांगा, हमारा तो मत यहाँ मांगे, हम उनके वोट ना दे। कहता संविधान बचाए जीतब नहीं कुछ ना बचे नहीं बचा यहाँ नहीं, हमनी के डुबा दी हाँ, लेकिन उनका पक्ष से हम नहीं खींचा, बहुजन से बानी जा, बहुजन के रहो। मगर ये ऐसा मंत्री सुधाकर सिंह है कि एक गांव को नहीं बदल सकते हैं, एक घर को तो बदलना चाहिए उनको ना। बिल्कुल। हमारे बाबा साहब ने पूरा दुनिया को बदल दिए, मगर वो मंत्री होकर मेरे एक घर को नहीं बदल सके तो फिर उनका मेरा क्या हक है वोट देने का। लेकिन इस गांव में जो मंत्री हैं सुधाकर सिंह, उनके उपेक्षा है, घर द्वार अच्छा नहीं है हमारे गांव में। आप देख ही सकते हैं अभी कितना बोलिंग है, जैसे कि उनका घर अभी बहुत नीचे है, 10 साल से यहाँ पे रह रही हैं और उनका घर अभी मिट्टी का है। हुआ है एक और व्यक्ति है, क्या नाम हुआ सर? कमला राम। किधर हैं आप लोग? आपकी बात हम तो बहुजनिया हैं। बहुजनिया है, तो बहुजनिया है तो इस बार बहुजनिया की वोट करिएगा। बहुजनिया को ही वोट देंगे। सुधाकर सिंह जी हैं आपके गांव के? सुधाकर सिंह तो कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए, वो तो बोल रहे हैं बाहर। ये देखिए नाली सामने दिख रहा है ना, दिखाइए बस थोड़ा। ये नाली जो है विधायक फंड से मतलब पास था। हाँ। वो अपने राइस मिल तक बनवाए हैं और इधर छोड़ दिए हैं, दलित बस्ती में छोड़ दिए हैं। तो क्या उनके दिमाग में छुआछूत तो जैसे आई का चीज है क्या उनके? अब ये तो हम नहीं बतला सकते हैं, बाकी नज़र से देखने में यही लग रहा है। हाँ। दलितों से मिलते उलते हैं कि नहीं? वो कभी नहीं मिले, नहीं आप लोग से कभी मिले नहीं है? अरे कभी नहीं मिला। एक बार हमारी दादी मरी थी तो हमने गया कि कुछ सहायता करेंगे, 1000-5000 जो भी हो, लेकिन उन्होंने बोला कि इस सब में तो हम कुछ नहीं जानते हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं देते हैं, ऐसा बोले। तो हमने चला आया, फिर उसके बाद नहीं गया। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि एक तरीके से भेदभाव भी होता है इनके द्वारा? हाँ। क्या कह रहे हैं, भेदभाव भी होता है? होता है यहाँ पे। बात अब कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि मिलने नहीं आते? मिलने भी नहीं आते। जो जैसे मान लो बाबा साहब को हम लोग जयंती में मनाते हैं, तब भी वो लोग जो नाराजगी जताता है वो लोग। हाँ, बाबा साहब का बड़े बात आप कह रहे हैं, बाबा साहब का आप जयंती मनाते हैं और सुधाकर सिंह और जो वो लोग जातिवाद करते हैं, ये लोग के लिए खिलाफ रहते हैं बाबा साहब के। तो लेकिन अभी तो वोट तो बाबा साहब के नाम पर मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जीतेंगे तो संविधान बचाएंगे। ये नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है सर। जी नहीं, ये तो हमारा डुबाने पर लगे हैं। डुबाने पर लगे हैं जी। तो असल मायने में कौन संविधान बचा रहा है? ये हमारे बहन जी बचाएंगे संविधान। हाँ हाँ, ये मानवर कांसीराम दे करके बहन जी को कि यही बचाएंगी हमारे संविधान को। अब की बारी बहुजन का क्या हाल है? बढ़िया जाएगा, बढ़िया जीत रहा है। तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, एकदम बनाना है, बिल्कुल। इनको हटाना है, इनको तो एकदम साफ खत्म करना है। अच्छा, ये भाजपा से मिथिलेश तिवारी हैं, देखे उनको? अरे उनको हमने भाजपा को तो हम देखना ही नहीं चाहते, नहीं उनका नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं जी। और आरजेडी से सुधाकर जी, इन्हों का नाम नहीं समझने लगे, लेमटेन लेके झुठिया को घूमत न जा हमन खातिर जी। तो विकास के नाम पर सहुका गांव में सुधाकर सिंह जो है अपने नेतृत्व में बिल्कुल जीरो काम किए हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत है यहाँ के दलितों की राय। और सबसे बड़ा सबूत है कि देखिए यहाँ पर एक नली तक नहीं बन पाई है, जबकि एक एमएलए का जो पावर होता है, एक बहुत बड़ा दायरे का पावर होता है, लेकिन वो एक नाली तक नहीं बनाया है। और कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं कि हम जयंती मनाते हैं, तो उनके तरफ से भेदभाव जैसी जो व्यवस्था है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनके तरफ से किया जाता है और कोई मदद नहीं करते हैं मनाने में जयंती जी, कुछ नहीं। इसलिए अब की बार वोट हाथी छापा आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल। किधर हैं आप लोग? हम लोग बहुजन है तो बहुजने को वोट देंगे। मान लेते सुधाकर सिंह जी बांट दिए मुर्गा उर्गा पैसा वैसा, तो उस मुर्गा पैसा पर हम लोग बिकने वाले नहीं है। हाँ नहीं। हाँ बोलिए नहीं, आप जो कह रहे हैं सही सवाल है। क्या कहता नहीं? हम कहता नहीं कि मुर्गा पैसा होखे या कुछ ही साड़ी कपड़ा होखे या दारू होखे, हमनी का बिके वाला नहीं खींचा। हमन का बहुजन समाज से बानी जा, बहुजन पर मरल जी, बहुजन पर जियल जी। अच्छा, हाँ, जीतो चाहे ना जीतो, जीतो या ना जीतो, हम लोग के बहन जी खातिर मरल जी। लेकिन बहन जी के अपना ओर से कोशिश बा कि जितावल जी। हाँ। अब की बारी क्या बुझाता, निकला था इस सीट? हाँ, निकलत बा सीट, कभी भी निकली। आइए बताइए, रोवे गांव के रहे वाला बड़ा अरो के पूछब, सुधाकर सिंह जी यहाँ से विधायक बड़े अभी, हाँ, दवादारी ठोकले बड़े सांसद खाती, तो का स्थिति बा इनकर? स्थिति का बा उनकर हम चेहरे नहीं खी देखले। उ गाँव घूमी हाँ या यहाँ दलित बानी जा हमन के, तो भेंट मुलाकात करी हाँ, तब तो उनकर चेहरा हमन देखल जी। तो रोज से भेंट नहीं? नहीं, स्कॉर्पियो में बैठ के जाई हाँ यहाँ, तो हमने उनकर शकल नहीं खींचा देखले आज तक।
घर आसे पास बानू? हाँ, घर आस पास होखे या दूरी होखे, जब हमारा तो मिले यहाँ तब उनका हम चेहरा देखब। हम उनके तो चल के ना जब चेहरा देखे खातिर। हाँ, हाँ, तब तक घूम घूम के वोट मांगा तड़ानू। तो मांगत माना तो मांगा, हमारा तो मत यहाँ मांगे, हम उनके वोट ना दे। कहा तड़ा संविधान बचाए जीतब तो। नहीं कुछ ना बचे यहाँ, नहीं बचे यहाँ, नहीं हमनी के डुबा दी हाँ, लेकिन उनका पक्ष से हम नहीं खींचा, बहुजन से बानी जा, बहुजन के रहल जी। तो इस बार दोस्तों बक्सर लोकसभा सीट पर जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं अनिल चौधरी, उनकी अच्छी खासी जो है माहौल बनी हुई है और तमाम महिलाओं का ये कहना है कि हमारा जो वोट है वो हाथी पर ही जाएगा। किधर रहो सब बानी जब की बारी? हमारा नाम चांदनी कुमारी है। अब की बारी के वोट करते हैं? बहुजन के। देखिए हमारा आन मान शान और हमारे भारत का संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और उन्हीं के सहारे आज उन्हीं का देन है कि जो हमारे शरीर पर ये वस्त्र देख रहे हैं और हमारे घर में जो भोजन है, कपड़ा है, ऐसो आराम का जिंदगी जी रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब का ही देन है। ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले जो कि 9 वर्ष की उम्र में घर घर जाकर शिक्षा की जोत जलाई और उन्हीं का देन है कि आज महिला लोग आज आपके सामने अपने बातों को हम रख रहे हैं, बोल रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं या कहीं भी अपने शब्द को रख रहे हैं, तो हमारे सावित्रीबाई फुले जी का देन है। और हम बहुजन हैं और बहुजन ही रहेंगे और उनके लिए मर भी जाएंगे, मगर हम वोट अपने बहुजन समाज को ही देंगे। हाथी छाप पर ही? हाथी छाप पर ही। सुधाकर सिंह को देखिए हैं आप? हम तो सुधाकर सिंह को नहीं देखे हैं, पर उनके आवाज़ से हम जानते हैं कि मतलब सुधाकर सिंह है। अभी मेरा बगल में खपड़े का घर दिख रहे हैं ना, ये मंत्री का गांव है, ये मंत्री का गांव है, मगर मेरा विकास देखिए, मेरा शादी के 10 वर्ष का उम्र हो गया मगर अभी हमको कॉलोनी नहीं मिला है। अभी हमको कॉलोनी नहीं मिला है तो अभी मेरे घर का ये हाल है। अभी बरसात में अगर बरसात होगा तो हम कहाँ रहेंगे? ये मंत्री का गांव है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा इस शब्द पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांदनी कुमारी है। चांदनी कुमारी है और देखिए कि इनका ये घर है, ये जो आपको देख रहे हैं खपैला जो है घर है और देख सकते हैं कि ये घर की स्थिति देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घर जो है सिर्फ आपको धूप से बचा सकता है, बारिश से नहीं। और घर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यहाँ के सीटिंग जो एमएलए हैं सुधाकर सिंह के गांव के घर की स्थिति ये है और अभी जो है वो एमपी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और तमाम महिलाओं का जो है आरोप यह है कि विकास के नाम पर बिल्कुल अंगूठा दिखाने का काम किया और ये बता रही हैं कि उनका चेहरा तक नहीं देख पाई हैं। हमारे बाबा साहब ने भारत का संविधान मतलब रच दिए, पूरा विश्व में भारत का संविधान रच दिए, मगर ये ऐसा मंत्री सुधाकर सिंह है कि एक गांव को नहीं बदल सकते हैं, एक घर को तो बदलना चाहिए उनको ना। बिल्कुल। हमारे बाबा साहब ने पूरा दुनिया को बदल दिए, मगर वो मंत्री होकर मेरे एक घर को नहीं बदल सके, तो फिर उनका मेरा क्या हक है वोट देने का? तू तो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बचाएंगे, जीतेंगे तो। नहीं, आज तक ले इतना वर्ष हो गया, मेरा आज 10 वर्ष का दिन हो गया, मेरा घर ही नहीं बनाए तो संविधान कैसे बना सकते हैं? अब थोड़ा गौर कीजिए, बना सकते हैं, विश्वास हो सकता है, हम तो नहीं देंगे। नहीं तो ये तो कॉलोनी अगर फंड में आ जाता है तो बहुत छोटा सा काम है, विधायकी पावर में बहुत छोटा सा काम है, लेकिन ये भी नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाए ना, आप लोग के सामने दिख रहा है ना, अभी नहीं कर पाए वो। इसलिए इस बार आप लोग चुपचाप हाथी छाप? बिल्कुल हाथी छाप का, हम बहुजनीय हैं। हाथी छाप मानवर श्री कांसी राम है, गौतम बुद्ध जी हैं, तथागत सावित्रीबाई फुले हैं, साहू जी महाराज हैं, बिरसा मुंडा हैं, इतना जितना हमारे महापुरुष हैं हम उन्हीं के लिए, उन्हीं के जीवन में अपना जीवन समर्पण कर देंगे, मगर इस सुधाकर सिंह को हम वोट नहीं देंगे। पढ़ी लिखी महिला मालूम पड़ती हैं, कितने तक पढ़ी? आप पढ़े हैं, इंटर तक पढ़े हैं। चलिए, तो कहाँ से आ रहे हो बाबू? स्कूल से। कौन से स्कूल से? उत्कर्मी प्लस 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनका से। कितने क्लास में पढ़ती हो? 9th। स्कूल में पढ़ाई होती है बढ़िया से? हाँ पढ़ाई होती है, अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम दे के आ रहे हैं। तो टीचर लोग की संख्या ठीक ठाक है स्कूल में? हाँ ठीक ठाक है, लगभग पढ़ाई यहाँ पे अच्छी होती है। ये बताओ, छोटी घर द्वार है आप लोग का, सही से है? घर द्वार अभी कॉलोनी मिला है तो बना है घर, लगभग माता पिता के सहयोग से अच्छा ही है, लेकिन इस गांव में जो मंत्री हैं सुधाकर सिंह, उनके उपेक्षा घर द्वार अच्छा नहीं है हमारे गांव में। आप देख ही सकते हैं अभी कितना बोलिंग है, जैसे कि उनका घर अभी बहुत नीचे है, 10 साल से यहाँ पे रह रही हैं और उनका घर अभी मिट्टी का है बहुत। अभी हम लोग गांव में, हमारा गांव जब हम लोग कहीं पे जाते हैं तो बोला जाता है कि ये मंत्री का गांव है, ये लड़की मंत्री गांव से आई है, लेकिन मंत्री गांव का कोई सुविधा नहीं है हम लोगों के गांव में, बहुत कम है। अभी हम लोगों के गांव में कुछ सुधार होना चाहिए। सुधार तो होना चाहिए। क्या नाम है बाबू? पायल कुमारी। पायल, तू बहुत अच्छी बात कर रही है। एक मिनट रुकिए,
ये सुधाकर सिंह पर आरोप लगा रहे हो काम नहीं किए हैं और विकास भी नहीं किए और झलक भी दिख रही है गांव में। ये कह रहे हैं कि बाबा साहब जो संविधान लिखे थे वो संविधान खतरे में है, संविधान को बचाएंगे, तो भरोसा है कि बचाएंगे? भरोसा तो हमें नहीं लग रहा है। अगर भरोसा होता तो वो बनाए जरूर बचाए होते, लेकिन अगर भरोसा होता तो वो लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि संविधान को बदल डालेंगे। अगर संविधान जब संविधान को सब मान के चल रहे हैं तो संविधान के जो संविधान में लिखा गया है उसके अनुसार काम भी तो होना चाहिए ना। लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ये कौन सी पार्टी अगर जीतती है तो विकास करेगी और संविधान को सही मायने में बचाएगी? हमारी पार्टी चंद्रशेखर रावत की पार्टी जीतेगी, और तो उनके हिसाब से हमारे भारत में जैसे कि बहुत अच्छा होगा। हम लोग चाहते हैं कि उनका पार्टी जीते इस बार और हमारे भारत में कुछ संघर्ष हो, कुछ वृद्धि हो। तो ये काम चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ही कर सकती है और बहन जी की पार्टी, हाँ ये दोनों लोग मिलकर करेंगे विकास। हाँ करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बोली बाबू, और इसके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग थोड़ा। बहुत पढ़ी लिखी महिला बच्ची है और आमतौर पर मीडिया के सामने ऐसी बच्ची आती है तो सही से नहीं बोल पाती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के जो मंत्री हैं सुधाकर सिंह जी, और अपने शासनकाल में जिन्होंने विकास नहीं किया है, जिसका स्थिति पर जो है धरातल लेवल पर स्थिति देखने को मिल रहा है, ये बच्ची भी एक्सपोज की है। हाँ बोल क्या कहते हैं? बोलिए। बोल रहे हैं कि मतलब कि ये मंत्री का गांव है, यदि इस गांव में कोई अगर मान लीजिए पहला बार व्यक्ति आ जाए तो नाम सुनकर तो इतना खुश होगा कि वाह कितना ये तो मंत्री का गांव है, पर इनका काम देखकर तो आदमी मायूस हो जाएगा कि देखिए सड़क देखिए, घर देखिए, इनका रोड तो फूल गुलाब जैसे खिलना चाहिए। मंत्री का गाँव है ना, गुलाब जैसे खिलना चाहिए, कहीं भी बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, कहीं भी हवा ले सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, मगर ऐसा गाँव है कि घर ही देख कर लोग भाग जा रहे हैं, शादी ब्याह करने आ रहे हैं तो घर ही देखकर भाग जा रहे हैं। ये मंत्री का गांव है। तो ये देखिए मोटा मोटी स्थिति यह है कि जो सुधाकर सिंह है वो काम के नाम पर एक नली तक जो है दलित बस्ती में नहीं बनवा पाए, जबकि यहाँ से आपको बता दूं कि वो जो है मंत्री भी रह चुके हैं और अभी दावेदारी जो है सांसदी के लिए कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। लेकिन असल मायनों में जो है जिस तरीके से महिलाएं बता रही है, तमाम पुरुष लोग बता रहे हैं कि असल मायने में संविधान को वही यहाँ पर जो है दबल रहे हैं और कुचलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन भी दलितों के साथ करते नजर आते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती लोग सेलिब्रेट करते हैं उस पर भी जो है वो अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुधाकर सिंह का जो मनोगत स्थिति है क्या है दलितों के प्रति, और क्या वो राय जो है कैसी सोच दलितों के लिए रखते हैं। फिलहाल ये तमाम महिलाओं के पुरुषों के बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। मैं जनतंत्र खबर से नरेंद्र बसंत, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।